भारत का ऑटोमोबाइल बाजार इस समय एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। एक तरफ है भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब सवाल सिर्फ गाड़ियों का नहीं बल्कि सही तकनीक चुनने का भी है, क्योंकि कागजों पर आंकड़े कुछ और कहते हैं लेकिन सड़क पर हकीकत अलग होती है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और महिंद्रा XEV 9S के बीच आज इसी फर्क को समझने की हम कोशिश करेंगे। शम्स, मुझे लगता है आज भी इंडिया पूरी तरह से तैयार नहीं है ईवीज के लिए। शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन पहले से चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई हैं। जैसे गाड़ियाँ अच्छी होती जा रही हैं, बड़ी बैटरीज आ रही हैं, रेंज बढ़ गई है और चार्जिंग इंफ्रा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। कोने कोने में चार्जर लगने शुरू हो गए हैं। बात सही है आपकी, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ईवी की बजाय एक हाइब्रिड गाड़ी को लेना ज़्यादा सेंस बनाएगा? मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों कार्स की कीमत तकरीबन सेम हो और उसके बाद तुम्हें काफ़ी कम रनिंग कॉस्ट मिले, तो फिर तुम क्यों नहीं चुनोगे ईवी को? हाँ, वो भी बात सही है, बट आपको पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मिल रहा है, ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आप हाइब्रिड गाड़ी को एक बार तो चूज करोगे ना। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपनी ईवी में लेके चलता हूँ ड्राइव पे, फिर तुम मुझे अपनी कार में लेके चलना। बिल्कुल। और एंड में फैसला करेंगे कि जब कीमत तकरीबन सेम हो तो क्या चुनना चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एंड में आपको एक जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर फैमिली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपको कौन सी चूज करनी चाहिए, XEV 9S या फिर इनोवा हाई क्रॉस। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपको सारे ज़रूरी सवालों के जवाब सबसे पहले दे सकें। ये देखो, ऐसा कैबिन देखा है पहले? ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है, मेरे लिए भी अलग से स्क्रीन दी गई है यहाँ पे। और एक कमाल की बात बताऊँ, ये फीचर जो है ना वो तुम्हें बेस वेरिएंट में ही मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, चाहे तुम 20 लाख वाला बेस खरीदोगे वहाँ भी तुम्हें तीनों स्क्रीन मिल जाएंगी। कितने प्राइस में आता है बेस वेरिएंट? जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 19.9 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपीज़ एक शोरूम। चार्जर के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन बैटरी बैक तुम्हें छोड़ना मिलेगा। अच्छा, इस वाले में बैटरी बैक आई थिंक 79 किलोवाट 79 किलोवाट आवर का बैटरी बैक है। अच्छा। जिसमें क्लेम रेंज तो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है। कंपनी भी कहती है कि रियल वर्ल्ड रेंज भी 500 के पार कर जाएगी। ओके, तो अगर एक चार्ज में 500 किलोमीटर भी चल जाए कोई ईवी, तो आज की डेट में आई थिंक वो एक प्रैक्टिकल ईवी हम कंसिडर कर सकते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शायद अगर तुम रोज भी गाड़ी 70-80 किलोमीटर चलाते हो तब भी तुम्हें हफ्ते में एक बार ही गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। अगर तुम मंडे से फ्राइडे काउंट करते हो तो इतना लंबा चलाने के बाद भी अगर तुम हफ्ते में एक बार चार्ज कर रहे हो तो क्या बुरा है। शम्स, इसमें मोड्स भी हैं क्या, ड्राइविंग मोड्स? बिल्कुल ड्राइविंग मोड्स हैं। एक बार दिखाओगे? जैसे तुम्हारे इनोवा में है वैसे यहाँ पर है। दिखाओ। ये आगे तुम्हारे ड्राइविंग मोड सारे, रेंज है, तो टोटल 4 मोड्स हैं यहाँ पे ना। डिफॉल्ट है, ओके, एवरीडे है और फिर ये सबसे मजेदार मोड है रेस। ये हुआ कोई मोड। अच्छा, ये हुआ। और इसके अलावा एक बूस्ट भी है फीचर, ओके, जो कि बहुत ही खास चीज है, जो तुम्हारे स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया है। हाँ, ये बूस्ट मोड है। बूस्ट मोड का बटन दबाओगे 10 सेकंड के लिए तुम्हें और एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। कमाल है फीचर। और फास्ट जो है वो कार जाएगी, क्योंकि ईवी है भाई। 280 bhp की मैक्सिमम पावर तो है ही है इस बड़े बैटरी बैक के साथ। 380 Nm का पीक टॉर्क भी है। हाँ, और सारा तुम्हें एक साथ मिलता है। ईवी के बताओ मजा आया कि नहीं आया? कमाल की परफॉर्मेंस है लिटरली। और ये सब मिलेगा किस खर्चे पे, यकीन करोगे? सिर्फ 1 या सवा रुपए पर किलोमीटर। बस इतना? बस इतना ही। कैसे? क्योंकि जो फुल चार्ज होता है इस बैटरी का, उसको चार्ज करने में अगर तुम घर पे चार्ज करते हो हाँ। तो सिर्फ 6 या 700 रुपए लगेंगे। अच्छा। और 500 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, तो लगा लो हिसाब। और अगर फास्ट चार्ज भी करते हो, क्योंकि ये कार 180 किलोवाट तक सपोर्ट कर लेती है फास्ट चार्जिंग, हाँ। उसका भी जो खर्चा होगा वो मैक्सिमम 1500 रुपये ही होगा। तो फास्ट चार्ज भी तुम्हारा 3 रुपये पर किलोमीटर को पार नहीं करने वाला है। अब इसे कंपेयर कर लो किसी भी पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड से। अच्छा ठीक है शम्स, बट चार्जिंग करने में टाइम नहीं लगता थोड़ा सा? क्यों नहीं लगेगा, चार्जिंग करने में तो टाइम लगता ही है, लेकिन अगर आप फास्ट चार्ज कर रहे हो तो उसमें करीब आधा घंटा लगेगा और 80% तक। और अगर स्लो चार्ज कर रहे हो तो फिर तो कोई ऑफिस में बैठे हो, घर पे या रात को सो रहे हो तब चार्ज कर लो, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कब चार्ज हो जाएगी। कुछ और फीचर भी सुन लो, हम दोनों की सीट्स इलेक्ट्रिक हैं। अच्छा। और वेंटिलेशन भी है। एक बढ़िया 16 स्पीकर का हार्मन कदम साउंड सिस्टम है डॉल्बी एटमॉस के साथ। पैनोरामिक सनरूफ तो मैंने बता दिया तुम्हें कि बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। और साथ में वायरलेस चार्जर भी तुमको यहाँ मिल जाएगा। तो फीचर्स की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। और महिंद्रा ने ना इस कार को सेफ्टी फीचर्स से भर दिया है। जैसे तुमको इसमें इतने सारे एडास फंक्शंस मिलेंगे कि तुम्हारी इनोवा में भी नहीं होंगे इतने एडास फंक्शंस। जो एडास तो है ना मेरी इनोवा में, इतने फंक्शन नहीं होंगे जितने तुमको यहाँ मिल रहे हैं। जैसे एक बड़ा फीचर है ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट है।
अगर गाड़ी को लगता है कि तुम थक रहे हो, तुमसे गाड़ी नहीं चल रही है, तो गाड़ी तुम्हें अलर्ट कर देगी ओह कि रुक जाओ भाई, आराम कर लो। बहुत काम का फीचर है। हाँ, ये फीचर इनोवा में नहीं मिली। और कोई फीचर? एक एक्स्ट्रा एयरबैग भी मिलता है तुम्हारे ड्राइवर के, नी एयरबैग इसमें दिया गया है जो तुम्हारी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, टोटल 7 एयरबैग्स हैं इसमें? 7 एयरबैग्स हैं। और 360 कैमरा की क्वालिटी भी कंपेयर कर लेना एक बार। वो मैंने देख ली थी पहले। साथ में सामान फीचर भी है, पार्क असिस्ट भी है। एक बटन दबाओ गाड़ी आगे पीछे हो जाएगी भैया, एक बटन दबाओ गाड़ी खुद अपने आप को पार्क भी कर लेगी। तो महिंद्रा ने तो बस हर जगह तुमको इम्प्रेस करने वाला काम किया है। राइड क्वालिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें तुम्हें मिलता है अडैप्टिव सस्पेंशन इन दिस टॉप वेरिएंट। अच्छा, तो तुम हाई क्रॉस को जितना भी कंफर्टेबल बोल लो, एक बार इसको चलाओगे ना तो इसकी भी तारीफ जरूर करोगे। ये तो है कि हाई स्पीड में गाड़ी जो है स्टेबल होकर चल रही है। हाँ। और स्लो स्पीड में मैंने देखा कि बम्पी फील नहीं हो रही रोड भी बहुत ज़्यादा, और पॉट होल्स वगैरह भी ज़्यादा फील नहीं हो रहे कैबिन में। तो शम्स, आओ ईवी के बाद हाइब्रिड में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है? कुछ डिफरेंट लग रहा है। सबसे बड़ा फर्क तो है, कुछ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। और शुरू में आपने देखा एक चीज, ईवी वाला फील आया आपको? शुरू में ये वाला फील आया। आपको लगा होगा कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो। अपनी गाड़ी चला रहे हैं लेकिन बस फिर इंजन में जान आ गई। करेक्ट। और फिर हमने उसकी आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। अच्छा, ये इंजन खास है, थोड़ा सा खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो हाइब्रिड पावर ट्रेन मिल जाती है, हाँ। साथ में सीवीटी के साथ ही आपको मिलता है इंजन। तो सीवीटी में आपको थोड़ा सा स्मूथनेस लग रही है? हाँ, मतलब एक आई थिंक जो पूरा सेटअप है, ये 2 लीटर का इंजन है ना, 2 लीटर का, और फिर हाइब्रिड सेटअप है विद द सीवीटी। आई थिंक ओवरऑल सब मिला के हाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे लगा था जितना स्लगिश मैंने सोचा था होगा, हाँ उतना स्लगिश नहीं है। रिस्पॉन्स ठीक ठाक है इसका। हाँ, इंजन में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। और ओवरऑल अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो ये लगभग 180 bhp की पावर आउटपुट देता है। और अगर हम मोटर के टॉर्क की बात करें तो 206 न्यूटन मीटर्स का मोटर का टॉर्क है। हाँ, आपकी गाड़ी से थोड़ा सा कम है लेकिन है मजेदार। काफी कम है। है मजेदार। लेकिन अभी आप इसके मोड चेंज करोगे ना तो भी आपको फील आएगा कि आप एक अच्छी पावरफुल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं डिफरेंट। मैं पावर मोड में आ गया हूँ। हाँ, पावर मोड है। हाँ, और इंस्टेंटली फर्क पता चल गया कि पड़ा? गाड़ी का पिकअप फास्ट हो गया। और अभी आप ये भी सुनो, थोड़ा सा शोर भी बढ़ गया। और अभी आप ये भी देखो, ट्रांसमिशन को भी आप स्पोर्ट मोड में रख सकते हैं। अब देखो आप, फील आएगा आपकी, आपको थोड़ा सा पावरफुल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये चीज़ हमारी ईवी में मिसिंग थी। हाँ, थोड़ा फील और फीडबैक आता है ना जो इंजन का, वो अलग ही मजा आता है, देता है। हाँ, फीचर्स आपकी गाड़ी के वो मैंने देख लिया। एक सिंगल स्टैंडअलोन स्क्रीन है। हाँ, आई थिंक इतना अच्छा रेजोल्यूशन भी नहीं है। रेजोल्यूशन नहीं है। 360 कैमरा या क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकती थी। क्लस्टर भी थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहा है मुझे इसका। जी जी। बाकी जैसे आपने बताया आपकी गाड़ी में ADAS के फीचर्स हैं, इसमें भी हैं। हाँ, 7 एयरबैग्स की जगह आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिलते हैं। लेकिन ये देखो, पैनोरामिक सनरूफ देखो कितनी बड़ी साइज की मिलती है। आपकी गाड़ी से भी थोड़ी सी बेटर है। हाँ, सीट वेंटिलेशन है ना यहाँ पे। हाँ, सीट वेंटिलेशन आपको फ्रंट में मिल जाती है। आपकी गाड़ी में शायद रियर में भी है। हाँ, लेकिन राइड मुझे वाकई में इसकी अच्छी लग रही है। काफ़ी कंफर्टेबल है। और ऐसा फील आ रहा है कि आप एक ऊंची गाड़ी में बैठे हैं थोड़ा सा? नहीं, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। अच्छा, लेकिन आई थिंक द राइड क्वालिटी इज रियली नाइस। और ये प्रूव कर रही है अपने आप को कि ये क्यों इतनी पॉपुलर है मार्केट में, लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि जिस तरह की सड़क पे भी इसको चला लो, हाँ, शिकायत का मौका ये कार नहीं देती है। बिल्कुल आराम से होके चिपक के चलती है गाड़ी, अगर हाईवे पे भी चलाएंगे से हाई स्पीड में। लेकिन भैया माइलेज तो बता दो। हाँ, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइलेज शम्स बहुत खास है क्योंकि आज बात इसी पे हो रही है कि भाई जेब की बचत कितनी हो रही है, खर्च कितना करोगे, कितना कम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर माइलेज की बात करें तो वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि 22 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकती है। अच्छा। सिटी में ऑब्वियसली इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है उसकी वजह से माइलेज बढ़ जाती है जब ये ईवी मोड पे ड्राइव होती है, स्पेशली ट्रैफिक में। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली भी ड्राइव करेंगे, थोड़ा से अच्छे से ड्राइव करेंगे, हार्श एक्सेलरेशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 16 से लेकर 20 की माइलेज मिल सकती है बड़ी आराम से, जो कि लगभग 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ये दे सकते हैं। आई थिंक जितना आराम से इसको चलाओगे प्यार से, जी जी, उतना बेटर आपको ये निकाल के देगी फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन सिंगल टैंक में अगर मैं बात करूं तो सिंगल टैंक में ये लगभग 500 से 600 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से दे देती है। और ये 50 लीटर टैंक की बात, 50 लीटर टैंक इसमें आपको मिल जाता है। हाँ, तो ये आंकड़ा बुरा नहीं है। अगर आप 5 रुपए पर किलोमीटर बोल रहे हो, बिल्कुल, तो ये काफी ठीक ठाक आंकड़ा है। जी बिल्कुल। एक बार में अगर आप से पेट्रोल इसमें फुल कराओगे तो लगभग 5000 रुपए के आसपास आपका पूरा टैंक फिल हो जाएगा। हैंडलिंग भी बढ़िया है। लेन चेंज करते वक्त कोई मुझे बॉडी रोल का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। और वाकई में आई थिंक अगर एक फैमिली के लिए एक आदमी गाड़ी की तलाश कर रहा है तो इनोवा एक बहुत अच्छी कंटेंडर रही है और अभी भी है। और शम्स, इतना ही नहीं, इस इंजन में इतनी पावर भी है कि 7 लोग भी अगर इस गाड़ी में बैठे होंगे ना, तो भी परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा कमी फील नहीं होगी।
शम्स अच्छा है इंटीरियर, बट कैप्टन सीट्स नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ बेंच सीट आती है, लेकिन तुम सीट की क्वालिटी देखो, मटेरियल देखो और थाई सपोर्ट देखो, फिर बताओ। क्वालिटी अच्छी है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, बट स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। हो सकता है, लेकिन स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, स्पेस बढ़ा सकते हो अपना। लेकिन उससे खास बात एक और है, साइड में एक बटन है, वो देखो। अरे वेंटिलेशन, सीट वेंटिलेशन बेंच सीट पर भी मिल जाता है तुमको। वेट, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अगली सीट में बटन है, वो दबाओ। अच्छा बॉस मोड भी मिलता है यहाँ पे। वो भी मिलता है। अच्छा ग्रेट ग्रेट। तो काफी काम के फीचर तुमको महिंद्रा ने यहाँ पे सेकंड रो में दे दिए हैं। ठीक है, कंफर्ट का तो आपने बता दिया, बट कुछ और फीचर है इसकी रियर सीट में? बिल्कुल है, एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है तुमको। आगे भी है, पीछे भी है। और ये देखो, अगली सीट के पीछे सी टाइप पोर्ट्स लगे हैं। अपनी डिवाइस को लाओ, इसमें कनेक्ट करो और बिल्कुल पर्सनल स्क्रीन की तरह उसका इस्तेमाल करो। शम्स एक बात तो है, कैप्टन सीट्स नहीं है तो प्रॉब्लम हुई ना पीछे जाने में? नहीं, वन टच टम्बल डाउन फीचर है, बस एक बटन दबाओ और पूरी सीट टम्बल हो जाती है, तो कुछ ऐसी खास परेशानी नहीं होती है। और बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पर भी शायद तुम्हारी गाड़ी जितना स्पेस ना हो, लेकिन मेरी हाइट को देखते हुए मैं फिर भी यहाँ ठीक ठाक तरीके से बैठा हूँ। और हेडरूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे कम हो सकता था। और यहाँ पर तुम्हें अपने इंडिविजुअल फैन कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, जो तुम्हारी हाई क्रॉस में नहीं है। अरे वाह, कैप्टन सीट्स और बैठ के देखो कितना आराम मिलता है इसमें। कैसा है आराम? स्पेस तो बढ़िया है यार, आराम भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो बटन्स आपको दिख रहे हैं साइड में अपनी सीट। हाँ हाँ हाँ, देखना एक बार जरा क्या काम करते हैं। क्या बात है, इलेक्ट्रिक रिक्लाइन भी है। वही ना रिक्लाइन, सिर्फ रिक्लाइन ही नहीं, अंडर थाई सपोर्ट भी आपका अच्छा हो सकता है ऐसे। ओहो, ऑटोमन सीट्स, बिल्कुल। क्या बात है। अब बताओ कैसी है कंफर्ट? कैप्टन सीट्स की तो बात ही अलग है, और इन फीचर्स ने और बढ़िया कर दिया है। और मुझे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल भी दिख रहा है रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए। भाई हाई क्रॉस बात तो है। और इतना ही नहीं, आप ये देखो, आपको आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, डिफरेंट है काफ़ी है। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, थर्ड रो में स्पेस कितना है? थर्ड रो में अभी आपको दिख रही है कैप्टन सीट्स। हाँ, आपने कभी ऐसा देखा है कि कैप्टन सीट्स होने के बाद भी 7 सीटर कोई गाड़ी हो? शायद नहीं। नहीं देखी ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं और पीछे 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। 3 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है। यहाँ से मैं कुछ आराम से, तो कुछ इस तरह से आप इसकी थर्ड रो में बैठ सकते हो और आराम से इस लीवर की हेल्प से सेकंड रो को थोड़ा सा आगे पुश कर सकते हो। अब बताओ शम्स, कैसा लगा कंफर्ट? भाई कंफर्ट तो अच्छा लगा, थर्ड रो भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। शायद यही वजह है कि ये गाड़ी मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, कंफर्ट का रीज़न ये भी है कि इस गाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी गाड़ी के बराबर ज़रूर है, लेकिन व्हील बेस यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको कंफर्ट यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। और एक और चीज़, बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको, चलो पीछे। तो आओ शम्स, आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। पहले तो देख लो, आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट की फैसिलिटी मिल जाती है। मैंने देख लिया। ये है क्या आपकी गाड़ी में? क्या बात है। अब बताओ, 300 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तीनों रोज को मैंने ऊपर करा हुआ है और 4 सूटकेस फिट करा दिए मैंने। तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली का सामान यहाँ पे फिट आ जाएगा। बिल्कुल आराम से। एक काम करते हैं, वहाँ इसको कोशिश करते हैं फिट करने की, देखते हैं आता कि नहीं आता। नाइस आइडिया, चलो आओ देखते हैं। एक बैग रह गया, लेकिन एक फायदा है ईवीज का जो किसी पेट्रोल या हाइब्रिड में तुमको नहीं मिलेगा। क्या सर? आओ आगे दिखाता हूँ। ये देखो, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ पूरा 150 लीटर का फ्रंक यहाँ तुमको मिल जाएगा। अरे वाह, एक कैबिन लगेज तो यहीं पे आ जाएगा। तो अब बताओ, सातों सीट इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा स्पेस किसके पास है? बात तो है। बताओ भाई, कैसी लगी नई नवेली ईवी? हाँ शम्स, आपकी बात सुन के और XCV 9S को ड्राइव करके कहीं ना कहीं ये बात सही है कि XCV 9S आज की डेट में एक अच्छा ईवी का प्रोडक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के रूप में। यानी कि अगर मुझे एक ईवी खरीदनी होगी तो आज की डेट में मैं XCV 9S को चूज कर सकता हूँ, स्पेशली अगर आप 7 सीटर की तलाश में हैं। जी। और ये भी बता दूं कि टॉप वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो ये करीब 1.25 लाख रुपए सस्ती है, चार्जर समेत। अच्छा, सस्ती भी है और आपको चार्जिंग और में भी कम पैसा पे करना रनिंग पड़ता कॉस्ट तो हमने बात कर ही ली कितनी कम है उसकी। बिल्कुल। टेक्स हैवी कार भी है, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये पास हो गई बिल्कुल आपके एग्जाम में। अब ये तो हमेशा से पास थी, ये तो कभी फेल हुई नहीं जी। वही फैमिली के लिए कंफर्टेबल कार हमेशा रही है। बहुत सारा स्पेस है, हमने देख लिया, थर्ड रो बेटर है, बूट स्पेस बेटर है, कंफर्टेबल ड्राइव है, प्रैक्टिकलिटी है इस गाड़ी में। बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी है। और इस सेगमेंट को देखते हुए जहां आपको एक बड़ी गाड़ी की तलाश है, अगर आपको अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स इंप्रेस नहीं कर रही हैं तो भैया इनोवा से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, आग बंद करके ले लो। बिल्कुल। आपको कौन सी पसंद आई हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप ईवीज के लिए तैयार हैं या अभी कुछ टाइम आपके हिसाब से है? इसका भी जवाब जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।